गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सबको भी और आप सबको भी सबका स्वागत है। देखिए बाबू, हम लोग क्या पढ़े हुए थे इसके पहले? प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हुए थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है, ये हम लोग पढ़े हुए थे। उसकी पहचान पढ़े थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है इत्यादि रहे, उसका क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं, नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते है होता है, ठीक है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है हम लोग का प्रेजेंट, यानी कि दो चीज़ खत्म हो चुका है। क्या क्या खत्म हो गया है? क्या नहीं समझ में आया था क्या? अच्छा, क्या चीज़? हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल उस दिन भी बोला था और आज फिर से बोल रहा हूँ। मैं ये जब टेंस पढ़ा दूंगा तो इस टेंस के बाद आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जितना भी आपको डाउट, जैसे बहुत सारा डाउट ऐसा होता है कि उटपटांग सा होता है, आप खुद से नहीं बन रहा है, आप उसको जो है मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं उसको जो है सोल्व करके फिर आपके सामने पेश कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी डाउट जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत? आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना जी? हाँ, तो ऐसे को देखिए, जो भी डाउट है आप क्लियरली हमसे बोल दीजिए। क्लियरली बोलिएगा तो ही समझ में आएगा, समझ में ना? क्यों भाई रो, समझ में आया? गुड। चलिए चलिए, ओके, शांत रहिए। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हम लोग पढ़े थे सिंपल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए थे। सेकेंड हम लोग पढ़े प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिए। आज थर्ड जो है परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट, यानी कि हम लोग थर्ड पढ़ रहे हैं। आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि प्रत्येक, जैसे में प्रत्येक काल का चार भाग है कि नहीं? जैसे वर्तमान काल का चार भाग है कि नहीं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। टोटल मिला के 12 होता है। चार इसका, चार उसका, चार उसका, चार आठ, 4 13 12। कोई दिक्कत? आपको जोड़ने में भी दिक्कत नहीं होगा और समझने में भी दिक्कत नहीं होगा, मैं पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी, जितनी भी आपको छोटी छोटी टॉपिक है, सारी टॉपिक को जो है आप ही के सामने जो है सोल्व करते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएगी, ठीक। गुड। तो चलिए, कह रहा है ना पूछ कि मेरी, देखिए आज का मोटिवेशन क्या है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र की इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ये अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से वादा करे कि आपकी मंजिल क्या है, तो आप अपनी मंजिल जो है किसी और से वादा नहीं करते हैं, आप अपनी मंजिल खुद से वादा करते हैं कि मुझे ये करना ही है। अगर जब ये करना सीख लीजिएगा बाबू ना, आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। जब इंसान खुद से वादा कोई चीज़ का करना शुरू कर दे किसी भी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ को वो ज़रूर पा लेता है। देखिए, आप जब तक अपने आप से वादा नहीं कीजिएगा कि ना मुझे ये काम कर ही लेना है, किसी भी तरह से क्यों नहीं, उससे छीन लेना तो छीन लेना है, तो जब तक अपने आप को जो है उस तरह नहीं बनाइएगा तब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुँचिएगा, ठीक है ना। आप हमेशा जो है ये सोचिए कि मुझे इस चीज़ को कर ही लेना है। देखिए, क्या होता है कि हम लोग पहले ही हार जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। हर एक चीज़ जो है पॉसिबल है अगर हम उसको करना चाहे तो। अगर हम उसको करेंगे ही नहीं, जाहिर सी बात है उसमें इम्पॉसिबल हो जाएगा। आई एम जुड़ जाएगा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। वही चीज़ जो है अगर हम करना शुरू करें तो मेरे लिए पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा, नहीं करेंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आप उसको किस ढंग से देखते हैं, किस भाव से देखते हैं, ठीक है ना। जिस भाव से देखिएगा उस भाव में आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, हम बहुत आपका समय ले लिए आपको समझाने में, ठीक है बाबू। चलिए देखिए यहाँ पे, सबसे फर्स्ट आता है
अफर्मेटिव और क्या, अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव से भी आता है इसकी पहचान। तो इसकी पहचान आप सबको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ इसकी पहचान क्या होती है। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है इत्यादि है, उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। कोई दिक्कत? उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है ना। चलिए, लिख लिए आप लोग? नहीं लिखे हैं? लिखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आए, तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अब देखिए, क्लियर हो गया? गुड। आएगा टॉपिक, देखिए अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव क्या है इसको देखिए ध्यान से। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? सकारात्मक होता है। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए, इसकी बनावट समझते हैं कि हम जो है इसको किस रूल से बनाएंगे। तो उस सारे के सारे रूल जो है आप लोग क्लियरली देखिएगा। जितना क्लियर देखिएगा उतना ही आपको समझ में आएगा, और जितना ही आप इस पर फोकस कीजिएगा तो ही समझ में आएगा। फोकस नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 उस V3 प्लस ऑब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब दिक्कत क्या होता है कि हैव, हैज, यानी कि हैव का प्रयोग मैं किसके साथ करूँगा? तो ये समझ लीजिए, हैव का प्रयोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और नेम प्लस नेम, यानी कि दो नाम के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हैज का प्रयोग, हैज, ही, सी, इट और नाम। कोई दिक्कत? ये क्लियर रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला कि V3 का प्रयोग, यानी V3 का अर्थ होता है कि वर्ब का जो है तीसरा रूप का प्रयोग करना है। V3 का मतलब वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है ना। अब देखिए V2, V3, V4, V5। V5 देखिए, यहाँ पे देखिए वर्ब 1 गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। अब जैसे में ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। हमें प्रयोग करना किस चीज़ का? बस इसी का। कोई दिक्कत? क्योंकि हम लोग पहले इसका प्रयोग कर चुके हैं, इसका ये प्रयोग हम लोग किए हैं, और इसका भी प्रयोग हम लोग कर चुके हैं। हम लोग प्रयोग किसे करना है? V3 का। कोई दिक्कत? हटाओ इसको। चलिए पॉइंट पे आते हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है क्या पहचान कैसे होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आता है, उस क्रिया का अनुवाद क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है ना। अरे ये दीजिए तो। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। चलिए जैसे में आ जाए, अरे
आपने मुझे देखा है। आपने मुझे देखा है, तो क्या हो जाएगा, आपने का अर्थ हुआ यू, है ना। यू के साथ क्या लगता है, हैव की हैज। देखिए तो यू के साथ क्या लगेगा बाबू, हैव लगेगा ना मुझे। तो यू हैव, यानी कि हम लोग किसका काम कर लिए, सब्जेक्ट का काम कर लिए, हैव हैज का काम करिए, दूसरा काम कर लिए। तीसरा क्या है, वर्ब, और चौथा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो चलिए वर्ब का प्रयोग करता है। यू हैव, देखना क्या होता है, सीन, सीन। अब मुझे का मी, कोई दिक्कत, आपने मुझे देखा है, आपने मुझे देखा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बोल दें हम, वह विद्यालय जा चुकी है। तो क्या होगा, वो विद्यालय जा चुकी है, तो लड़की है, तो सी होगा। अब सी के साथ क्या प्रयोग होता है, अब हैज का, सी हैज गो वेंट गॉन। और बताए थे V3 क्या होता है, V1 होता है गो, V2 होता है गो वेंट, वेंट होता है V2, और V3 क्या होता है, गोन होता है, ठीक है ना। गो वेंट गॉन, कोई दिक्कत। चलिए, तो सी हैज गॉन टू स्कूल, ये कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज V3, ये देखिए। अब इसको जो है आप लोग क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए, फिर से समझाते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक बोलते हैं। सकारात्मक जो है उसके स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव का प्रयोग होता है आई, वी, यू और दे के साथ। फिर से अगर दो नाम आ जाए, जैसे मोहन और सोहन, गीता और रीता, नहीं रोना और सोना, टोना एंड मोना, है कि नहीं। तो ये सारा नाम अगर आ जाए ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो है ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ और नाम के साथ जो है हैज का प्रयोग होगा। ये क्लियर हो गया और वो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या किए, आपने मुझे देखा है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट का काम किया, तब क्या किया, हैव हैज का काम किया था। क्या लगता है, यू के साथ हैव लगता है, तो हैव का काम कर लिया। उसको क्या होगा, V3 का, यानी कि वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो सीन हो गया, उसको से मी हो गया, कोई दिक्कत। वह विद्यालय जा चुकी है, तो क्या होगा, सी हैज गोन टू स्कूल। क्या है कि वह है और ऊपर से चुकी है, यानी कि लड़की की बात कर रहा है, तो सी लगाए हैं। और सी के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने पढ़ भी लिया है, तो हैज लगाए। और वर्ब का तीसरा का रूप गो वेंट गॉन, तीसरा रूप क्या होता है, गन होता है, कोई दिक्कत। अब हम इसको हटा दूँ, हटा देना, क्या हुआ सोमया, क्या हुआ तुमको, इतना स्लो लिखोगे। चलिए हटाते हैं इसको, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं ना जी। अच्छे से में आ जाए कि रोहन की माँ सोना, जिसमें ऐसे भी उठ पड़ा रहता है, रोहन की माँ सोना और सोना की माँ मोना विद्यालय जा चुकी हैं, है ना, खाना बना चुकी हैं। तो कुछ नहीं करना है, वो हम आपको शुरू में बताए थे, रोहन की माँ सोना आ जाए, सोना का माँ रोहन आ जाए, नहीं है ना, या मेरी बहन रिंकी ना, उसकी बहन पिंकी विद्यालय जा चुकी है, ऐसा करके भी क्वेश्चन है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसका नाम लिख दीजिएगा, स्टॉपिस लगा दीजिएगा, बाकी सारा काम जो है ऐसे ही होगा। हम कुछ दिन में समझाते हैं, स्टॉपिस का प्रयोग कीजिएगा, वो का रूप ले लेता है, ठीक है ना। चलिए हटाते हैं इसको। अब आइए निगेटिव। निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। ओह सॉरी, निगेटिव कैसे बनता है, इसकी बनावट देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आ जाए आपने मुझे
नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, फर्स्ट मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं सेलेक्ट कर लूँ, इस वाला को, बस इसी को, हाँ इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, हाँ नहीं इतना भी नीचे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको इसलिए हम नीचे किए ना कि आपको समझ में आ जाए। अब सब्जेक्ट पहले काम क्या करना है, सब्जेक्ट का, दूसरा का काम हैव हैज का, तीसरा का काम अब नॉट का करेंगे, तब किसका, वर्ब का, तब ऑब्जेक्ट का। चलिए अब काम करते हैं। आपने ये सब्जेक्ट है तो क्या होगा, यू। अब हमें हैव है लगाना, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव, यू हैव। तब नॉट का प्रयोग करना, यू हैव नॉट, क्या होगा तब, SWN सीन, तब मी। या आप ऐसा लिख लीजिए, या इसमें एक और तरीका लिखने का, यू हैव नॉट सीन मी, या यू हैवंट, हैव HAB, हैव एन, ठीक है ना। यू हैवंट नहीं, यू हैवंट सीन मी, कोई दिक्कत, ये तो कोई डाउट नहीं ना जी, कोई डाउट आपको, कुछ नहीं करना। देखिए आप इसको बारीकी से समझिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ किया हमने, आपने मुझे नहीं देखा है, तो यू हैव नॉट सीन मी, ठीक वैसे ही बनाया है जैसे में हम लोग पढ़े थे ई जे मार कर, तो ई लगा रहे थे, आर लगा रहे थे, ई क्या लगा थे, एम लगा रहे थे, ठीक उसी प्रकार इसको लगाते चलना है। ऑलरेडी मैंने पहले बता भी दिया था कि हैव किसके साथ लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा, ठीक है ना। तो आपने मुझे नहीं देखा है बन गया। अब नेक्स्ट समझाते हैं आपको, इसको जो है थोड़ा सा इसको छोटा कर दीजिए, हो गया। चलिए अब वह विद्यालय नहीं गई है, तो क्या होगा, वह विद्यालय नहीं गई है, तो सी हैज नॉट गोन टू स्कूल, कोई दिक्कत। सी है नॉट, सी इसलिए कि कोई लड़की की बात कर रहा है, तब हैज का प्रयोग करते हैं, तब नॉट का प्रयोग करते हैं, तब गोन का, तब स्कूल का, सब वैसे ही बनाना तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना आसानी से ऐसा ही समझ में आ रहा है कि नहीं, तब आ रहा है ना, बताइए उसको भी समझ में आ रहा है कि नहीं, वेरी गुड। नहीं अब तुम पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। देखिए नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए आपका जो भाई है ना, भाई, अगर आप कहते हैं ये मेरे प्रिय भाई है, देखिए जो भी इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि मेरे प्रिय भाई है, हमेशा मेरा साथ देगा, तो ये अंधकार में जी रहे हैं। आप अभी जो है अंधेरे में जी रहे हैं कि आपका भाई जो है सपोर्ट करेगा। कल होकर वो भाई जो है जॉब कर लेता है और आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंचते, वहीं भाई, उसी भाई की पत्नी, उसी भाई की पत्नी के बेटा, यानी कि आपका भतीजा आपका ना मान देगा ना सम्मान देगा। आपको मान सम्मान तो घर वाला ही देना छोड़ देगा, बाहर के लोगों से क्या उम्मीद रखिएगा जब आपके घर पे इज्जत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो मान सम्मान आपकी साफ हो जाएगी, ठीक है ना, लोग आपको इज्जत नहीं करेगा। तो ये सब बरकरार रहे तो उसके लिए जो है बाबू मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं मेहनत कीजिए तो कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी भी समय है, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। नहीं पढ़िएगा तो किसी का नसीब जो है, अब बहुत लोग बोलता है ना कि नसीब में मेरा ये नहीं था। देखिए नसीब की जो बात करता है ना, समझिए कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है, कि जो कहता है कि मेरे नसीब में ये नहीं था। सबके नसीब में सब कुछ है। अगर हासिल करने की इच्छा तुम्हारे पास है तो वो चीज़ तुम्हारा है, किसी और कोई उसको छू नहीं सकता है। अगर वो चीज़, अगर तुम हासिल करने की एबिलिटी नहीं रखते हो, कैपेसिटी नहीं रखते हो, तो फिर कैसे उम्मीद रखो कि ये चीज़ तुम्हारा है, कोई और लेके चला जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं।
चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक, कुछ नहीं करना है। हैव ओ हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आपने मुझे देखा है? ओ ठीक है ना, क्या आपने मुझे देखा है? तो कुछ नहीं कीजिएगा बाबू, आपने के साथ हम लोग हमेशा से प्रयोग करते आ रहे हैं हैव का, यानी कि यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या कर रहा है, या तो हैव या तो हैज। तो हैव का प्रयोग होगा अपने के साथ, तो हैव यू सीन मी क्वेश्चन मार्क। अब अगर आ जाए क्या वह विद्यालय जा चुकी है? तो क्या होगा वो, हैज सी गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? इसको उतार लीजिए, इंट्रोगेटिव है ये, ठीक है ना। हो गया, हटाया गया? गुड। देखिए फर्स्ट, अब यहाँ पे फर्स्ट हो गया क्या, हैव एज फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया सब्जेक्ट, थर्ड हो गया वर्ब, फोर्थ हो गया ऑब्जेक्ट, और फिफ्थ जो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और चलिए हटाते हैं। अब आता है INTRO, इंट्रो प्लस निगेटिव, इंट्रो प्लस निगेटिव। इसकी बनावट कैसे होती है इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको बनाने से पहले आप लोग जो है, जो बच्चे ऐसे माइंड में सेट करते जा रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपके लिए काम आएगा। ठीक है ना, रोनो लिख रहा है, तुम कमलेश लिख रहे हो, तुम बाबू लिख रहे हैं ना, गुड। क्या आपको सीट नहीं मिल रहा है वहाँ पे? तो यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए, यहाँ पे वहाँ से स्टूल ले लीजिए, यहाँ पे लगा ही लीजिए, ठीक है। हाँ यहाँ पे ठीक रहेगा आराम से, पीछे स्टूल है ना जी, पीछे तो दिखाई दे रहा है स्टूल, कुछ खाली है, आगे यहाँ बैठिए, ठीक है, ठीक है। चलिए हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, हैवंट हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? तो चलिए बताते हैं, क्या आपने मुझे नहीं देखा? क्या आपने मुझे नहीं देखा? ठीक है ना, ये प्रश्न है, ये प्रश्न हम लोग करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। हमने क्या पूछा, क्या आपने मुझे नहीं देखा? क्या नहीं देखा, ये प्रश्न हम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, तो क्या आपने मुझे नहीं देखा, तो क्या हम लोग बस इसी तरीका को क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो क्या करेंगे बाबू, हैव या हैवंट कर लीजिए, हैवंट
यू सीन मी, या हैव आई, नहीं सॉरी, आई थोड़ी ना, हैव यू नॉट सीन मी। ठीक है, अगर आ जाए वहाँ पे, क्या वह विद्यालय नहीं गई है, तो क्या बनेगा इसका? वही बनेगा, हैज सी नॉट गोन टू स्कूल। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके हम लगा लेंगे। ठीक है ना, आसानी से बन जाएगा। हाँ, आपको अभी भी कोई डाउट लगता है, अभी भी डाउट लग रहा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालिए। ठीक है ना, और आप सभी बच्चे जो है, आप लोग बहुत शांत बैठे थे, इसके लिए जो है बहुत मैं प्रसन्न हूँ। ठीक है ना आप बोल दिए प्रसन्न है, तो देखो दाल फट रहा है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप इस समय से जो है बैठ के तैयारी कीजिएगा, और जितना भी डाउट है, जिसमें जो भी आपको खाली समय बच रहा है, उस समय में जितना भी डाउट आपको दिखाई दे रहा है, उस सारे डाउट को लिख लीजिएगा, या तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ये लोग, आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, आप लोग जो है कॉपी में लिख के ले लीजिएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे सोल्व कर दूंगा। ठीक है ना, आपका जो सोल्व करूँगा इससे क्या होगा, इनका भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हाँ, और आप लोग जो है मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स से निकाल कर मैं इस बोर्ड पे डाल दूंगा, और आपका जो है डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल।